आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, त्योहारों से पहले खाने का तेल होगा सस्ता, इम्पोर्ट ड्यूटी में सरकार ने की है भारी कटौती। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही भारत सरकार ने 3 डोज वाली कोरोना वैक्सीन को दी है इमरजेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी। आखिर कौन सी ये वैक्सीन बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 2025 तक पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बदल जाएगा बिजली बिल का पेमेंट का तरीका। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आयुष्मान भारत योजना से जुड़े लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, अब बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस राज्य में 28 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम से जुड़ेंगे अब ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल, इलाज की दरों में बदलाव की है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है भारत सरकार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना में अलग अलग इलाज की दरें तय हैं और दरों में बदलाव नहीं होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते हैं। इसी के चलते सरकार इलाज की दरों में बदलाव करने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर सरकार की ओर से दिया जाता है। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA आयुष्मान भारत की दरें यहाँ पर तय करती है। NHA जल्द ही इलाज की दरों में बदलाव कर सकती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़े। वही हॉस्पिटल की दरों में यहाँ पर स्टैंडार्डाइजेशन इस तरह होगा कि अस्पताल ज्यादा से ज्यादा मुनाफा यहाँ पर नहीं कमाए, क्योंकि जन आरोग्य की इस योजना में वॉल्यूम काफी बड़े स्तर पर होता है। इसके अलावा सरकार क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को भी यहाँ पर तेजी करने के साथ साथ एक मॉडल भी यहाँ पर तैयार कर रही है, जिससे हॉस्पिटल का भुगतान तुरंत किया जा सके। वही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 करोड़ लोगों का इलाज अब तक भारत में हुआ है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने उठाया बड़ा कदम, त्योहारों से पहले खाने का तेल होगा सस्ता, इम्पोर्ट ड्यूटी में सरकार ने की है भारी कटौती। आम आदमी को त्योहारों से पहले राहत मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले खाने का तेल को यहाँ पर सस्ता करने के लेकर एक बड़ा कदम यहाँ पर उठा दिया है। वही सरकार ने टैक्स घटाने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी यहाँ पर है और दाम आसमान छू रहे, इसलिए दामों को काबू में करने के लिए आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी के तेल को इनपुट यहाँ पर जो इनका इम्पोर्ट ड्यूटी है इसमें यहाँ पर कटौती की है, यानी इसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 7.5% कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि विदेशों से खाने का तेल मंगाना अब सस्ता हो जाएगा। मौजूदा समय में एक साल में 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च कर यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ टन खाने का तेल विदेशों से यहाँ पर खरीदना पड़ता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन करीब 70 से 80 लाख टन है, जबकि देश की आबादी के लिए सालाना यहाँ पर करीब 2.5 करोड़ टन खाने का तेल की जरूरत भारत में होती है। वही भारत ने पिछले साल 72 लाख टन पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से यहाँ पर आयात किया है। वह 34 लाख टन सोया आयात यहाँ पर ब्राजील और अर्जेंटीना और 25 लाख टन सूरजमुखी का तेल रूस और यूक्रेन से आयात किया है। वही भारत में मलेशिया यहाँ पर इंडोनेशिया दोनों ही देशों में पाम ऑयल भारत में यहाँ पर आयात किया जाता है। वही मांग और आपूर्ति के इस गैप की वजह से घरेलू बाजार के दामों पर असर होता है। वही केंद्र सरकार ने एक राज्य पत्र जारी कर सोया डिगम और सोनफ्लोर आयात शुल्क में 7.5% कटौती की है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो जायडस कैडिला की 3 डोज वाली कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने दी है मंजूरी। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में चल रहे वैक्सीनेशन में एक और वैक्सीन जुड़ गई है। फार्मा कंपनी जायडस कैडिला की 3 डोज वाली कोरोना वैक्सीन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वही इस वैक्सीन का नाम जाइकोव-डी है। वही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को इस वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। वही कमेटी ने फार्मा कंपनी से वैक्सीन के 2 डोज के प्रभाव का अतिरिक्त डाटा भी मांगा है। वही जेनरिक दवा कंपनी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने यहाँ पर जाइकोव-डी के इमरजेंसी यूज की अनुमति के लिए बीते 1 जुलाई से आवेदन यहाँ पर किया था। यह आवेदन 28,000 वॉलंटियर पर किए गए आखिरी स्टेज के ट्रायल के आधार पर किया गया था। वही वैक्सीन के यहाँ पर एफिकेस रेट 67.6% सामने आया है। ये भी कहा गया कि ये वैक्सीन 12 से 18 आयु वर्ग के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि अभी तक इसके ट्रायल का डेटा यहाँ पर जो डाटा है, इसका जो डेटा है वो यहाँ पर पीयर रिव्यू नहीं किया गया है।
अब बात करते हैं अगली खबर की। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम। नौकरी करने वाले लोगों को बहुत जल्द खुशखबरी मिल सकती है। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने सुझाव दिया है कि देश में लोगों को काम करने की उम्र को यहाँ पर बढ़ा देनी चाहिए और रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम को भी शुरू कर देना चाहिए। वही ईएसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत हर महीने कम से कम 2000 रुपये की बतौर पेंशन यहाँ पर दी जानी चाहिए। वह आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने की वकालत यहाँ पर की है। वह पॉपुलेशन यहाँ पर ब्रेक्सटेट 2019 के मुताबिक साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यह देश की आबादी का करीब 19.5% होगा। वह साल 2019 में भारत की आबादी के करीब 10% यानी 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। वह रिपोर्ट में सुझाव ये भी दिया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यहाँ पर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर सके। इससे कोचिस यहाँ पर इस कोचिस में असंगठित क्षेत्र दूर दराज इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रक्षाबंधन से यूपी हो जाएगा अनलॉक, रविवार की बंदी खत्म, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी किया है कि 22 अगस्त से रविवार की बंदी को यूपी में समाप्त कर दिया जाएगा। अब हर सोमवार से रविवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गतिविधियों को अनुमति यहाँ पर प्रदान की जाती है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक यूपी में जारी रहेगा। वह उत्तर प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की जनता को तोहफा देने जा रही है। दरअसल इस दिन यूपी अनलॉक हो जाएगा, इन रविवार की बंदी खत्म कर दी जाएगी। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू यूपी के अंदर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश यहाँ पर दे दिए हैं। साथ ही शासन की ओर से भी इस बाबत में विस्तृत दिशा निर्देश जारी यहाँ पर हो जाएंगे। वही सरकार ने यूपी में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया है। वही मुख्य सचिव की ओर से इसकी ओर से यहाँ पर आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट देते हुए सरकार ने शनिवार की बंदी को खत्म कर दी थी। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने तब रविवार को कहा था कि यहाँ पर प्रवक्ता ने कहा था कि रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी रहने की बात कही थी। इसको लेकर गृह विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की। अब रविवार की बंदी को भी समाप्त कर दिया जा रहा है। हालांकि अनलॉक होने के बावजूद प्रदेश में सरकार संक्रमण के बचाव को लेकर सजगता यहाँ पर बरती रहेगी। बात करते हैं अगली खबर की। 2025 तक पूरे देश में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बदल जाएगा बिजली का पेमेंट का तरीका। अब पूरे देश में हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने समय सीमा भी तय कर दी। आपको बता दें कि बिजली मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी थी कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दें। अब बिजली मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वही प्रीपेड मीटर लगाने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हालत में सुधार आएगा, जो कि अब तक बिजली के बकाये बिल के बोझ के तले दबी हुई थी। वही प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह प्रीपेड मोबाइल, मतलब जितना पैसा यहाँ पर जितना आप बिजली यूज करेंगे उतना ही पैसा आपको देना होगा। वही देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल होता है जिसे रिचार्ज करना होता है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रीपेड मीटर लगाने के बाद अब देश भर में से लागू किया जाएगा। सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। वही बिजली मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कृषि को छोड़कर सभी जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब 7 नहीं बल्कि 90 दिन में ऑटो डिलीट होगा मैसेज। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने पिछले साल नवंबर में डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर यूजर्स को दिया था। इस फीचर में मैसेज रीड होने के बाद एक तय समय के बाद अपने आप मैसेज यहाँ पर डिलीट हो जाता है। वह व्हाट्सएप 7 दिनों तक आपके मैसेज को रखने का ऑप्शन देता है और उसके बाद आपका मैसेज अपने आप डिलीट हो जाता है। अब कंपनी यूजर्स को अपने मैसेज को और यहाँ पर अधिक दिनों तक रखने का ऑप्शन कंपनी की ओर से दिया जा रहा है। व्हाट्सएप अपडेट ट्रैकर WA बीटा इन्फो के अनुसार कंपनी इस फीचर को 24 घंटों तक रखने के अलावा 90 दिन तक रखने का ऑप्शन टेस्ट यहाँ पर कर रही है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक इस्तेमाल वाली कंपनी व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा वर्जन में 90 दिनों तक मैसेज रखने का ऑप्शन दिया जा रहा है। वही VA बीटा इन्फो ने एक स्क्रीनशॉट में इस रिपोर्ट को यहाँ पर शेयर भी किया है जिसमें 7 दिन के ऑप्शन के साथ साथ 90 दिन का रखने का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस स्क्रीनशॉट में 24 घंटे का भी ऑप्शन दिखाया गया है। ये नया फीचर कंपनी यहाँ पर ये जो नया फीचर है इसको कंपनी काफ़ी दिनों तक यहाँ पर टेस्ट कर रही थी। इस रिपोर्ट में ये संकेत मिलता है कि व्हाट्सएप इन दिनों फीचर को जल्द ही यूजर्स के लिए रोल आउट करने वाला है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो हिमाचल प्रदेश में 28 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल।
हिमाचल राज्य के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के राजस्व विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्कूल 28 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ही स्कूल में आने की इजाजत होगी, वही आवासीय विद्यालय और हालांकि राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड दिशा निर्देश का पालन करते हुए कार्य करना जारी रखेंगे। वही आदेश में ये भी कहा गया है कि रुपयों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और रणनीति यहाँ पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया। अब सरकार ने कहा है कि छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। अगर कोविड की स्थिति बिगड़ी तो स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यहाँ पर ये बात कही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राजधानी दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्सों में लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी भारत में बारिश का दौर लगातार जारी है। वे मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। वहीं 23 अगस्त इन इलाकों में बारिश की हलचल बनी रहेगी। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी बिहार के आसपास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से तेज हवा का झोंका उत्तरी पूर्वी की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते इन इलाकों में फिलहाल बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा कुछ हिस्सों और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में और मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने तेलंगाना कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों और गुजरात क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सों और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु कुछ हिस्सों में और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। वही यहाँ पर लगातार देश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। गुजरात में मानसून फिर हो चुका है सक्रिय। वलसाड़ जिले में भारी बारिश हुई है। सर्वाधिक यहाँ पर पारडी में 5.5 mm पानी यहाँ पर गिरा है। वहीं दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश की संभावनाओं के बीच वलसाड़ जिले में कल यहाँ पर जमकर बारिश हुई। मौसम ने यहाँ पर मानसून ने धमाकेदार एंट्री हुई। वहीं दिन भर बारिश का दौर चलता रहा, जिससे न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित हुआ बल्कि बारिश के चलते किसानों को भी राहत मिली है। वहीं जिले में बरसात का दौर यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से शुरू हुआ था, मतलब 2 दिन पहले यहाँ पर शुरू हो गया था, धीमे धीमे चल रहा था। वह जानकारी के अनुसार वलसाड़ जिले के कई इलाकों में कल यहाँ पर 5.5 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है गुजरात के वलसाड़ जिले में। वही देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग की ओर से भी यहाँ पर कुछ इलाकों में अलर्ट और यहाँ पर जारी किया गया है। वही मौसम विभाग ने कई प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। वही IMD की लेटेस्ट अपडेट कहता है कि अगले कुछ घंटों के दौरान करनाल और सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, खेतली और हस्तिनापुर और चांदपुर और बड़ौद और मेरठ के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। वही यही नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और तटीय आंध्र प्रदेश कुछ इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो वही कुछ इलाकों के अंदर महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और पूर्वी महाराष्ट्र के हिस्सों और ओडिशा में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की आशंका है। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़, नासिक और औरंगाबाद, धुले और नंदुरबार, जलगांव, जालौन और यहाँ पर वासमी और वर्धा और चंद्रपुर जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, येलो अलर्ट।